संभवानी। अब मैं भक्तों आपको एक शिव और पार्वती और परशुराम का अद्भुत रहस्य बताने जा रहा हूं। एक समय की बात है कि परशुराम अपने गुरु शिव से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हुई और वो कैलाश धाम की तरफ चलने लगे। जब वहां पहुंचे तो वहां देखा कि पहले से ही महानायक गणेश वहां पे खड़े हैं और उन्होंने जब कहा कि परशुराम जी आप कहां जा रहे हैं, तो गणेश जी ने कहा कि मैं यहाँ पे किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं देता हूं, ये माता की आज्ञा है। तो परशुराम ने बार बार आग्रह किया कि आपके शिव और माता मेरे गुरु हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, मैं उनका पुत्र हूं, मुझे जाने दो, आप मेरे गुरु भाई हो। तो इस पर क्रोधित होकर गणेश जी ने अपना भयंकर रूप धारण करके और अपनी सूंड में गणेश जी को फंसाकर और खूब छकाया, खूब मारने लगे। अब कुछ देर युद्ध होने के बाद जब गणेश जी नहीं माने, बार बार समझाने पे भी परशुराम कहते रहे कि मुझे छोड़ दो, तो नहीं छोड़ा। तो उनका क्रोध सातवें आसमान पे फड़का और उन्होंने अपने दाहिने हाथ से उनके दांत पर दे मारा और वो दांत जाके माता पार्वती की गोद में आंगन में जब गिरा तो वहां से माता पार्वती क्रोध होते हुए आके बोली कि मेरे पुत्र का दांत किसने तोड़ा है। अब इस पर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता मुझसे भूल हुई, आपके पुत्र ने आपके दर्शनों के लिए और प्रभु के दर्शनों से मुझे रोका, इसके लिए मुझे क्रोध आ गया। अब यहाँ पे मां कुपित हो गई तो भगवान शिव आए और उन्हें समझाया और आशीर्वाद दिया कि हे परशुराम, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। गणेश पुत्र को जो हमने आज्ञा दी थी उन्होंने भी किया, उसका भी कोई दोष नहीं है। तो इसके लिए आप गणेश जी से क्षमा मांगो और आप इसका कोई भी गलत उपयोग मत समझो, ये आपके ही भाई हैं और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने गणेश जैसे छोटे भाई को क्षमा कीजिए। और अपने क्या है कि इष्ट उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का भी आह्वान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां आकर सबको क्या संतावना दी कि जो कुछ हुआ ये पहले से ही वेदित था भाग्य में। इस प्रकार अभी गणेश जी की महिमा और बढ़ेगी। आज से इनका नाम एक दंती पड़ गया और उसी समय से गणेश जी का नाम एक दंत हुआ और उनका वही श्लोक आज भी मतलब लोग गाते हैं, एक दंत महादंत चार भुजाधारी। गणेश की महिमा जो है परंपार है और उस समय से गणेश जी एक दंत के रूप में कहे जाने लगे। इस प्रकार भक्तों परशुराम और माता पार्वती और भगवान कृष्ण सब खुश होकर उनकी महिमा का गुणगान किया और गणेश जी से खुश हो।